हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.6 के इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास में आपको बताया था कि कुछ इक्वेशंस, कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उन्हें लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और उन इक्वेशंस को हम रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में देन फिर उसे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जैसी भी आपकी मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल्स को इस मेथड से सॉल्व भी किया था और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे कि हमने क्या सीखा था इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपको रिड्यूस करना है किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, देन फिर इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है। देखो करते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 12 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशंस आपको गिवन है और इन्हें आपको सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय द reducing in the linear equation and then by using the substitution or elimination method। आपकी मर्जी है, आप एक बार इसे लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको लीनियर बनाने से क्या रोक रहा है, किसकी वजह से ये लीनियर नहीं है। अगर यहाँ 1/x के जगह पर कुछ और होता, p होता, q होता, u होता, v होता, तो ये लीनियर हो जाती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू 1/x को मान लो आपने क्या लेट कर लिया p एंड 1/y इक्वल टू आपने क्या लेट कर लिया q। 1/x को आपने p लेट कर लिया और 1/y को आपने q लेट कर लिया। तो अब लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट। अब इस 1/x को देखो, ये क्या है 1/x, 1/2 के इंटू में 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/2p प्लस ये हो जाएगा 1/3q इक्वल टू 2। क्योंकि इस 1/2x का मतलब क्या है, 1/2x का मतलब है 1/2 इंटू 1/x, यही तो मतलब है। और इस 1/x को आपने क्या लिख देना है, p लिख देना, तो 1/2p आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 1/3q, 1/3p, 1/2q इक्वल टू 13/6। ठीक है, नाउ ये जो इक्वेशन है ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपने इन्हें लेट कर लिया। ठीक है, अब आप चाहें तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इनको सिंपलीफाई कर लें तब सॉल्व कर लें, आप चाहें तो डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट कट कर लो। डायरेक्ट कट कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ 1/2 है, अगर 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। और इस 1/3 को 1/2 से इंटू कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 1/6 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, 1/6p प्लस 1/9q इक्वल टू 2/3। ठीक है, सिमिलरली 1/6p प्लस 1/4q, 2 2 जा 4 और 13/6 2 जा 12, 13/12। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स को आपने इक्वल कर दिया है। अब कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद अब आप साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/9 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, 1/9 से 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम क्या आएगा 36, 9 4 जा और 4 9 जा, तो क्या आ जाएगा -5/36 आ जाएगा, -5/36 क्यूब। ठीक है, 1/9 माइनस, तो ये आ जाएगा -5/36 क्यूब। और 2/3 में से 2/3 से आप 13/12 सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 माइनस 13 क्या आ जाएगा -5/12, -5/12। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से गुणा कर दो, माइनस कैंसिल,
5/12, ये 36 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 5 इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो यहाँ से q आ गया आपका 3, q आपने निकाल लिया 3, ठीक है। ओके, अब इसको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, q की वैल्यू आपकी आ गई है 3। अब आप क्या करोगे, अब इस q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर, कहीं पर भी पुट कर सकते हैं आप, चाहे तो इसको 4 5 एंड 6 लेट कर लो, 5 एंड 6, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो हम इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ q, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर, क्या है 1/2 p प्लस 1/3 q इक्वल टू 2, और q आ चुका है 3, तो q की वैल्यू क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 p प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 1/2 p इक्वल टू 2, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1, सो 1/2 p इक्वल टू 1, सो p आ जाएगा 2 into 1, तो p आ गया आपका 2 एंड q आ गया आपका 3। आप चेक भी कर सकते हो कि आपका p एंड q करेक्ट आया है नहीं आया, देखो कैसे चेक करेंगे, आप जानते हो कि यहाँ p की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2/2 कितना होता है 1, और q की वैल्यू 3, तो 3/3 कितना होता है 1, तो 1 एंड 1 क्या आ गया 2, ठीक है। सिमिलरली आप इसको यहाँ पुट करके भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो, इन क्वेश्चंस में आंसर गलत होने के कोई चांस नहीं होते। नाउ अब आपको p मिल चुका है 1/2, लेकिन p किसके इक्वल था, p तो 1/x के इक्वल था, p तो 1/x था, आपने 1/x को p लेट किया था, तो रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x into 1 क्या हो जाएगा x, और 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, तो x आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आ गया आपका x। सिमिलरली q कितना आया है 3, q आया है आपका 3, लेकिन q आपने किसको लेट किया था 1/y को, 1/y को आपने q लेट किया था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमने गलत किया कुछ, सॉरी, p आया था आपका 2, p आपका 2 आया था, तो आपने इसको 2/1 किया, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1, सो x आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। सिमिलरली q कितना आया था 3, और q किसके इक्वल है 1/y के, तो रेसिप्रोकल भी कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर दो, 1/y क्या बन जाएगा y, और 3/1 क्या हो जाएगा 1/, तो ये हो गए x आ गया 1/2 एंड y आ गया 1/, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, वैसे हम p और q को चेक कर चुके हैं, तो 99% आप दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, नोट कर लो, फिर करते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू इक्वेशन 1, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको वही करना है, रिड्यूस करना है पहले इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो x की पावर हाफ है, रूट है, तो लीनियर बनाएंगे कैसे, लेट करोगे, लेट 1/√x को आपने p लेट कर लिया, एंड 1/√y को आपने क्या लेट कर लिया, मान लो n लेट कर लिया, 1/√x को p और 1/√y को n लेट कर लिया। तो इस देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 into 1/√x, ये 2 into 1/√x लिखा हुआ है, और 1/√x को p लेट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p प्लस, और ये आ जाएगा 3n इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर दो। सिमिलरली 1/√x को क्या लेट करोगे, p, तो ये हो जाएगा 4p माइनस ये हो जाएगा 9n इक्वल टू -1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हो कि आपको इक्वेशंस को क्या करना है, आपको इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो 2 से इंटू कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा 4p, और सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा,
या फिर 3 से इंटू कर लोगे तो ये 9n हो जाएगा, 9n से 9n कैंसिल, आप कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी आपको। ठीक है, तो हम 2 से कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4p प्लस 2 3 जा 6n प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -n माइनस 9n और ये हो जाएगा 4p। साइन चेंज कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 4p से 4p कैंसिल, 6 and 9 क्या हो जाएगा 15n हो जाएगा, एंड 4 and 1 क्या हो जाएगा 5, सो n आ जाएगा 5 अपॉन 15, दैट इज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो n आ गया आपका 1/, n की वैल्यू क्या आ गई है 1/3। नाउ इस 1/3 को आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, मान लो 3 में पुट कर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n in इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में n की वैल्यू पुट कर दो 1/3, तो यहाँ पे देखो क्या थी इक्वेशन 3, 2p प्लस 3n इक्वल टू क्या था 2, तो 2p प्लस 3n क्या आ चुका है 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2p प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, सो 2p कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इधर, तो 2 माइनस 1 दैट इज 2p आ गया 1, सो p आ जाएगा आपका 1/2, तो p की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/2 आ चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है 1/3। नाउ आपने p किसको लेट किया था, नाउ p आपने किसको लेट किया था, p आपने लेट किया था 1/√x को, तो 1/√x किसको लिख सकते हो 1/2 को, रेसिप्रोकल कर दो भाई, 1/√x की वैल्यू क्या 1/2, तो √x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रेसिप्रोकल मतलब पलट दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, √x into 1 क्या आ जाएगा √x, और 2 into 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, या यूं कहें रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4 आ चुकी है। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, आप जानते हो n आया था 1/3, n क्या आया था 1/3, और आपने किसको लेट किया n 1/√y को n लेट किया है, तो 1/√y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √y कितना आ जाएगा 3, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो y आ गया आपका 9 और x आ गया आपका 4। आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन आपको करना चाहिए हमेशा रफ वर्क में, जिससे कि आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएं। 2/√x, √x क्या आ गया है 4, और 3/√y, y कितना आ गया 9, 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, तो ये आ गया 1 + 1 दैट इज 2, तो आप देख सकते हो 2 ही गिवन था। सिमिलरली यहां पर भी चेक कर सकते हो, तो 4/√4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 9/√9, 9 का रूट 3, तो 9/3 कितना 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो सेकंड इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, और करना चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड करते हैं, नोट कर लो। देखो थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है 4/x + 3y = 14, 4/x + 3y = 14, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है 3/x - 4y = 23, ठीक है। नाउ 1/x को आप क्या लेट कर लो, p लेट कर लो, लेट 1/x = p, 1/x को p लेट कर लो, और y को एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, या आप कुछ लेट भी कर सकते हैं। मान लो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंड y = आपने क्या लेट कर लिया n, ठीक है। तो 1/x को p लेट कर लो, तो आ जाएगा 4p + 3n = 14, इक्वेशन नंबर सपोज 3, ठीक है। सिमिलरली 3p - 4q = 23, मान लो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ अब आप देख सकते हो कि यहां पर p और q के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, और n और सॉरी p और p के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, और n के कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, तो आप चाहे तो p के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें या फिर n के, ठीक है। मान लो हम n के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं,
तो 3 को 4 से इंटू कर दोगे तो 12 हो जाएगा, 4 को 3 से कर दोगे तो मतलब इस 3 को इसमें इंटू कर दो और इस 4 को इसमें कर दो, तो 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को इंटू करेंगे, 4 6 जा 12, 4 4 जा 16 सॉरी, 4 3 जा 12 एंड 14 4 जा 56। ठीक है, मान लो इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी 5 हो गई। नाउ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 23 3 जा 69। साइन चेंज करो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस 12 है माइनस 12 है कैंसिल हो जाएंगे, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 65 125, 25 5 जा कितना हो जाएगा, ये 25 डिवाइड में जाएगा तो 25 5 जा 125, तो P आ गया 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, किसी में भी कर सकते हो, सपोज हम 3 में पुट कर रहे हैं या 5 में भी पुट कर सकते हैं, 4 में भी, किसी में भी 3 में पुट कर रहे हैं, तो 4p प्लस 3n, 4p प्लस 3n इक्वल टू 14 था और p आपका आ चुका है 5, तो 3n इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 4 5 जा 20, तो 14 माइनस 20 कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -6, तो n आ जाएगा आपका -6/3 और 3 2 जा, तो n आ गया -2। p आ चुका है 5। नाउ p आपने किसको लेट किया था, p किसको लेट किया था आपने, p लेट किया था आपने 1/x को, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 5, p की वैल्यू 5 है मतलब 1/x की वैल्यू 5 है। रेसिप्रोकल कर लो, 1/x को रेसिप्रोकल करोगे तो x आ जाएगा और 5/1 को करोगे तो 1/5। ठीक है, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलरली आप q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सॉरी n की वैल्यू -2 है, तो n को आपने y को n लेट किया था तो y कितना आ गया -2 आ गया डायरेक्टली, क्योंकि n और y तो इक्वल है। ठीक है, तो x आ गया 1/5, y आ गया -2। वेरिफिकेशन कर लो, वेरीफाई कर लो, 4/x, 4/x कितना है 1/5 है, माइनस 3y प्लस 3y y कितना है -2, तो 5 ऊपर चला जाए, 5 4 जा 20 एंड 3 2 जा -6 और 20 -6 कितना हो जाए 14, विच इज राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 भी चेक करोगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कोइंसिडेंटली एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है दूसरी नहीं होती, इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। समझ गए, तो ये कर लिया आपने थर्ड पार्ट। ठीक है, नोट कर लो, फिर फोर्थ करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं, 5/x minus 1, 5/x minus 1 प्लस 1/y minus 2 इक्वल्स टू आपको गिवन है 2, इक्वेशन नंबर 1। देन फिर आपको 6/x minus 1 माइनस 3/y minus 2 इक्वल्स टू गिवन है 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशंस आपको गिवन है और इन्हें सबसे पहले आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट 1/x minus 1 को मान लो आपने p लेट कर लिया एंड 1/y minus 2 को आपने n लेट कर लिया। ठीक है, 1/x minus 1 को p और इसको n लेट कर लिया, तो ये क्या 5 इंटू 1/, है ना, तो 5 ये 1/, ये तो क्या बन जाएगा p, तो 5 इंटू p बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5p प्लस ये क्या बन जाए, ये पूरा का पूरा n है तो 5p प्लस n इक्वल टू 2 आ गया, मान लो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली ये हो जाएगा 6p माइनस 3n इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर हो गई मान लो 4। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉफिशिएंट ना तो p के कॉफिशिएंट इक्वल है ना ही n के कॉफिशिएंट इक्वल है, तो कॉफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो क्या करोगे, n को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, n को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये हो गई मान लो इक्वेशन 5।
इसको एज इट इज लिख दो, और ये हो गए n के कोएफिशिएंट इक्वल। n के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 और -3 कैंसिल। 15 एंड 6 क्या हो जाएगा 25, एंड 6 एंड 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है 7/25। p आ गया है 7/25। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कुछ अजीब सा सॉल्यूशन आ रहा है तो 6p - 3n = 1। क्वेश्चन सही नोट किया हमने। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 3 5 जा 15, 3 and 3 2 जा 6, एंड 15 and 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे गलती की हमने, 15 and 6 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 15 and 6 कितना आ जाएगा 21p, और 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, तो p आ जाएगा 7/21। 7 1 जा एंड 7 3 जा, तो p क्या आ जाएगा 1/3। p आ गया 1/3। ठीक है, तो p 1/3 आ चुका है। पुट कर दो इस वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दो, क्या है इक्वेशन 3, 5p + n = 2। p आ चुका है 1/3, पुट करो 1/3, n आया है 2, सॉरी ये आ जाएगा 5/3, तो 2 - 5/3, 3 2 जा 6, 6 - 5/3, तो आ जाएगा 1/3। तो n आ गया आपका 1/3 और p आ गया 1/3, दोनों ही 1/3 आए हैं। ठीक है, देखते हैं, दोनों ही 1/3 आ चुके हैं। चेक कर लेते हैं, देखो यहां पर पुट कर लो, वेरीफाई कर लो, चाहे तो आप x के टर्म्स में वेरीफाई कर लो, चाहे तो अभी कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, मान लो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो p कितना आया था आपका, p आया था आपका 1/3, लेकिन आपने 1/3 किसको लेट किया था 1/3, तो यानी p किसको लेट किया था 1/x - 1 को। रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा x - 1 = 3, सो x आ जाएगा 3 + 1, x आ गया आपका 4, x आ गया 4। सिमिलरली n आया था आपका, सिमिलरली आपका n आया था 1/3, लेकिन n आपने किसको लेट किया था 1/y - 2 को। इक्वेट कर दो, y - 2 = 3, सो y आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, y आ गया 5। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लो, वेरीफाई कर लो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2। y कितना है, y है आपका 5, और x कितना है, x है 4, तो ये हो गया 5/3 प्लस 1/3, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6/3, और 3 2 जा 6, 2 आ गया विच इज राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, सिमिलरली आप सेकंड को भी वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ करते हैं, नोट करो, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, 7x - 2y / xy = 5। ठीक है, 7x - 2y / xy = 5, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या, 8x + 7y / x * y = क्या गिवन है, = 15 गिवन है। ठीक है, नाउ इक्वेशंस को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 7x / xy लिखूं -2y / xy लिखूं, तो उससे क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 7/y, और यहाँ y से y कैंसिल, तो 2/x = 5। और ये इक्वेशन वैसी ही बन चुकी है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से ही है ना, 1/y को p और 1/x को n लेट कर लेना। ठीक है, सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लो, सिंपलीफाई कर लो, 8x / xy प्लस 7y / xy = कितना आ जाएगा 15, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। आप चाहे तो 1 और 2 ही लिख सकते हैं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आ गया 8/y प्लस 7/x = 15। ये मान लो आपकी आ गई इक्वेशन नंबर, ठीक है, सॉरी ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, और ये हो गई आपकी कैंसिल होने के बाद इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन 4 आ गई।
नाउ अब इक्वेशन 3 और 4 में आपको 1 अपॉन y और 1 अपॉन x है। अगर इन 1 अपॉन y 1 अपॉन x को लेट कर लें p एंड n, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इक्वल टू n, तो क्या होगा? तो 1 अपॉन y को आपने p लेट किया तो ये हो जाएगा 7p माइनस 1 अपॉन x को आपने क्या लेट किया है? n लेट किया है, तो ये हो जाएगा माइनस 2n और इक्वल टू में 5 है ही। मान लो इक्वेशन नंबर कितनी है? 5 मान लो। सिमिलरली 8 अपॉन 1 अपॉन y को क्या लिख कर सकते हो? p, तो 8p हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x को n लिख सकते हो तो 7n हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैं देखो बता देता हूँ। कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि 7 अपॉन p लिख देते हैं वो, या 7 अपॉन n। देखो 7 अपॉन x का मीनिंग होता है 7 इंटू 1 अपॉन x। 7 इंटू 1 कितना होता है? 7, और इस 1 अपॉन x को हम क्या लिख देते हैं? n लिख देते हैं, इसलिए 7n हो जाता है। ओके, नाउ अब आप कोएफिशिएंट्स को चेक करो, क्या कोएफिशिएंट इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाएंगे। देखो क्या n को इक्वल कर लो या p को? मान लो हम n को इक्वल कर रहे हैं, इसको 7 से कर दो, इसको 2 से, ये 14 हो जाएगा, ये भी 14, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 15 2 जा 30। मान लो ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 7 एंड 8। ठीक है, इक्वेशन 7 और 8 ऐड कर लिया आपने, इसको सॉल्व कर दो इनको इक्वेशंस को। ऐड करते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 65 और ये भी आ गया 65। 65 डिवाइड में जाएगा तो 65 से 65, 65 1 जा 65, p आ गया 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 7 और 6 किसी में पुट कर लो, मान लो 5 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लो। 7p माइनस 2n इक्वल टू 5, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। ठीक है, तो माइनस 2n कितना आ गया? 7 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 1, n आ जाएगा 1। तो p और n आ गए हैं आपके। ठीक है, नाउ p आपने किसको लेट किया था? p लेट किया था आपने 1 अपॉन y को, तो नाउ आप कह सकते हो कि p क्या है? 1 अपॉन y है, p 1 अपॉन y है, जबकि आपका p कितना आया है? आपका p 1 आया है, और 1 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1 y, और 1 इंटू 1 1, तो y आ गया 1। ठीक है, रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। n कितना आया है? सिमिलरली आप देख सकते हो कि n आया है 1, जबकि n किसको लेट किया था? 1 अपॉन x को, तो ये भी 1 अपॉन x, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल कर लो, तो x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये हो गए आपके आंसर्स। ओके, नाउ अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, 1 सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा। भाई 7 इंटू 1 कितना होता है? 7, 2 इंटू 1 कितना होता है? 2, 7 माइनस 2 कितना होता है? 5, और अपॉन में 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो 5 अपॉन 1 1 आ गया। सिमिलरली 8 प्लस 7 15, और ये तो 1 इंटू 1 1 आएगा, तो 15 अपॉन 1 15। ठीक है, 1 सेकंड में आपने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, 5th पार्ट हो गया, 6th करते हैं, नोट करो। देखो 6th पार्ट करते हैं, कह रहा 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दो इक्वेशंस दी हुई है और इन्हें पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए, जैसा कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 में xy डिवाइड में था, और वहां पर भी उस xy को मल्टीप्लाई में ले जाके 5xy कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 5। तो सिमिलरली इसको अब की बार मल्टीप्लाई में ले जाके दे दिया, तो आप फिर से क्या करोगे? xy से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 बाई xy। ठीक है, xy से डिवाइड कर दो 1 एंड 2 को, तो 6x प्लस 3y, और अपॉन में क्या आ जाए? xy। ठीक है, तो यहां पर xy से xy कैंसिल और x से x कैंसिल, 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी।
सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी xy से डिवाइड करना है, तो 2 को भी कर लो, तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5xy अपॉन xy। xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये आ जाएगा 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 4 हो गई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बन चुका है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब थे। तो यहाँ पर आप 1 अपॉन y को p लेट कर लो, 1 अपॉन x को q लेट कर लो। तो लेट कर लेंगे 1 अपॉन y इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इक्वल टू n। ठीक है, 1 अपॉन y इक्वल टू p लेट कर लिया, 1 अपॉन x इक्वल टू n लेट कर लो। ठीक है, तो 1 अपॉन y को p लेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 6p प्लस, ठीक है, और 3n इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहाँ पर 2p प्लस 4n इक्वल टू 5, 2p प्लस 4n इक्वल टू, मान लो इक्वेशन नंबर ये क्या है? 5, इक्वेशन नंबर क्या है? 6। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं 3 से इंटू कर दूं इक्वेशन नंबर 6 को, तो यहाँ भी 6 बन जाएगा और कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। जबकि n के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 3 से, दोनों में इंटू करना पड़ेगा। तो एक में ही कर ले, ज्यादा बेटर है, तो हम यहाँ पर 3 से इंटू कर रहे हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 6p प्लस 3n 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -9, और 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -9। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n आ जाएगा 9/9, दैट इज n आ गया आपका 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 5, किसी में भी पुट कर सकते हो, 5 6 7 8। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट कर दो। 6p प्लस 3n इक्वल टू 6, तो 6p प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो 3 1 जा 3, 3 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6p इक्वल टू क्या आ जाए? 6 माइनस 3, सो 6p आ जाएगा 3, और p आपका आ जाएगा 3 अपॉन 6, दैट इज 1/2, 3/6 दैट इज 1/2, तो p आ गया 1/2 और n आ गया 1। ठीक है, नाउ n आपने क्या पुट किया था? n आपने किसको लेट किया था? n तो आपने 1 अपॉन x को लेट किया था, और n की वैल्यू आ चुकी है 1, जिसे 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x और 1 इंटू 1 1, x भी आ गया आपका 1। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? p की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2, और p आपने लेट किया था 1 अपॉन y को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू 1 y और 2 इंटू 1 2, तो y आ गया 2। तो ये हो गए आपके x एंड y। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, 2 सेकंड लगते हैं वेरीफाई करने में। ठीक है, कैसे भाई? 6 इंटू 1 कितना होता है? 6, और y की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, तो 6 प्लस 6 क्या आ गया? 12, तो लेफ्ट साइड में 12 आया, राइट में चेक करते हैं। 6 इंटू 1 इंटू 2, 6 2 जा 12, तो लेफ्ट और राइट इक्वल है, चेक हो गया। सेकंड इक्वेशन भी चेक कर लो, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, 2 एंड 8 10 हो गया, 4 1 जा 5 1 जा 5 एंड 2 जा 10, तो 10 आ गया लेफ्ट एंड राइट। तो आपने वेरीफाई भी कर लिया कुछ ही सेकंड में, और आपके जो मार्क्स हैं वो कंफर्म हो गए। अब कोई भी बोले आपसे, पड़ोसी अगर आपसे बोलता है जब तेरा गलत है मेरा सही है, तो आप कहोगे नहीं मेरा गलत है, मेरा सही है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। ठीक है, नोट करो। देखो 7th पार्ट करते हैं, कह रहा 10 अपॉन x प्लस वाई, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 गिवन है। ठीक है, 2 इक्वेशंस ही आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने लेट कर लिया p, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने लेट कर लिया n। ठीक है, x प्लस वाई को p लेट किया है तो ये tan p हो जाएगा। ठीक है,
देखो ये क्या लिखा हुआ 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये लिखा हुआ 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p लिख रहे हो आप, तो 10p नहीं हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 10p, सिमिलरली ये 2n इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 15p माइनस 5n इक्वल टू हो जाएगा -2, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गई 2, ठीक है, 3 4 कुछ भी ऐड कर लो, मान लो ये 3 हो गई और ये हो गई मान लो 4, ओके। नाउ इक्वल करेंगे कोफिशिएंट्स को, आप चाहें तो यहाँ पर 3 से इंटू कर ले तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से इंटू कर ले तो ये भी 30 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आप किससे कर लो 5 से और यहाँ 2 से, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएंगे, तो कर लेते हैं। देखो 50p प्लस 10n इक्वल टू 20 और 30p माइनस 10n इक्वल टू -4, ये हो गई मान लो इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, यहाँ पर 10n से 10n हो गया कैंसिल, 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80p, और 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, तो p आ जाएगा 16 अपॉन 80, दैट इज 16 5 जा 80, सो p आ जाएगा 1/5, ठीक है, p आ गया 1/5। अब आप क्या करोगे, अब आप q लेट कर लोगे, पुट कर दो p की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, सपोज हम 3 में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 10p प्लस 2n इक्वल टू 4, p की वैल्यू 1/5 आ चुकी है, तो p की वैल्यू 1/5 पुट कर लो, 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, तो ये 2 उधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ गया, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो n कितना आ जाएगा 2/2, दैट इज 1, तो n आ गया आपका 1 और p आ गया 1/5। नाउ आपने n किसको लेट किया था, आपने n लेट किया था x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस y को, सॉरी 1 अपॉन x माइनस y को n लेट किया था, जो कि 1 आ चुका है, तो 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस y इक्वल टू क्या आ जाए, x माइनस y इक्वल टू 1, मान लो इक्वेशन नंबर क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिमिलरली जब आप p की वैल्यू को इक्वेट करोगे, भाई p किसको लेट किया था, p लेट किया था 1 अपॉन x प्लस y को, 1 अपॉन x प्लस y को, जो कि कितना गिवन है, जो कि 1 अपॉन 5 आ चुका है, तो यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस y इसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस y 5 के इक्वल आ जाएगा, ओके। मान लो इक्वेशन नंबर क्या आ चुकी है 8 आ गई है, ठीक है, इक्वेशन 8 आ गई है, तो इक्वेशन 7 और 8 को कंसीडर करेंगे, भाई 7 और 8 इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई 1 है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हो 3 प्लस 2 5 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आने वाली है, चेक कर लेते हैं, y से y कैंसिल, तो 2x आ गया, 5 प्लस 1 6, तो x आ जाएगा 2 3 जा 6, तो x आ गया 3, तो x की वैल्यू को पुट कर दो, तो 3 प्लस y इक्वल टू 5, सो y आ जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज 2, तो आप देख सकते हो 3 प्लस 2 आ चुका है, और 3 प्लस 2 5 भी होता है, 3 माइनस 2 1 भी होता है, यहाँ भी चेक कर सकते हो, 10 अपॉन 3 प्लस 2 5 होगा, 10 अपॉन 5 कितना होगा 2, और 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 होगा, 2 एंड 2 क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। नेक्स्ट करेंगे 8, नोट कर लो। देखो 8th पार्ट करते हैं, 8th पार्ट में आपको क्या गिवन है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या गिवन है, -1/8, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन आपको गिवन है और इनको पहले आप क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करोगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू p एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू n, तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई को p एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई को आपने n लेट कर लिया,
तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो P, और इसको क्या लिख सकते हो N। तो P प्लस N इक्वल टू क्या आ गया 3/4, विच इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इस सब को क्या लिख सकते हो P, और अपॉन में 2 भी है तो P अपॉन 2, प्लस इस सब को क्या लिख सकते हो Q, और अपॉन में 2 भी है तो सॉरी इस पूरे को N और अपॉन में 2 भी है तो 2 लिख लिया, इक्वल टू -1/। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एलसीएम है तो 2 एलसीएम ले लो, और ये जो 2 एलसीएम है ये इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो P माइनस एन क्या आ जाएगा -1/8 इंटू 2, 2 4 जा 8, तो P माइनस एन आ जाएगा माइनस का 1/4, विच इज इक्वेशन नंबर, जैसे हमने इक्वेशन 4 लेट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व कर लो। इक्वेशन 3 क्या है, P प्लस एन इक्वल टू 3/4, और P माइनस एन इक्वल टू कितना आ चुका है -1/4। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आप देख सकते हो यहाँ अगर इनको ऐड करें तो n से n कैंसिल, तो 2p इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4 विच इज 1/2। ठीक है, 3 माइनस 1 2/4 दैट इज 1/2, सो p आ जाएगा 2 डिवाइड में चला जाए तो p आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 1/4। p की वैल्यू को पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दो, क्या है इक्वेशन 3, p प्लस n इक्वल टू 3/4, और p आ गया है 1/4, तो यहां से n आ जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4, और 2/4 का मतलब क्या, 2 1 जा इंटू 2 जा, तो ये आ गया 1/, नीचे दिखाई दे रहा है, तो n आ गया 1/2। ओके, p आ गया 1/2, p आ गया 1/4 और n आ गया 1/2। अब आपने p किसको लेट किया था, p लेट किया था 1/3x प्लस y को, p आपने लेट किया था 1/3x प्लस y को, लेकिन p की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/4, p की वैल्यू किसके इक्वल है 1/4 के, रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, और n किसको लेट किया था आपने 1/3x माइनस y को, n किसको लेट किया था 1/3x माइनस y को, जो कि कितना आ चुका है n 1/2 आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल कर दो तो 3x माइनस y इक्वल टू 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। नाउ इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो चुकी है, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो चुकी है, तो 5 एंड 6 को अब आप सॉल्व कर लेंगे। ये 5 है और ये 6 है, और यहाँ पे डायरेक्टली y से y कैंसिल हो गया, 3 एंड 3 6, 4 एंड 2 6, तो 6 1 जा 6 डिवाइड में, तो x आ जाएगा 1। नाउ x की वैल्यू को पुट कर दो किसमें 5 में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 4, और x आ चुका है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट, तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, तो x भी 1 और y भी 1, तो आंसर क्या आ चुके हैं x1 एंड y1। चेक कर लो, देखो x1 और y1, तो 3 इंटू 1 3 और 1 4, तो 1/4, और ये कितना है 1/3 माइनस 1, तो 1/2, और 1/4 एंड 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 2 2 जा, तो 3/4 विच इज राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है वेरिफिकेशन में। ठीक है, वैल्यू पुट करो, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया। सो दिस एंड्स विद योर क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम्स 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी किया था, कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एक्सरसाइज 3.6 में आपको कराया था। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमने आपको एक बात बताई थी कि जो चीज पूछी जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स में उसी को आप लेट कर लेते हो। ठीक है, जो भी चीज पूछी जाती है उसको लेट कर लेते हो, तो आप लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर,
स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, दैट इज ठहरे हुए पानी में, ठीक है। तो क्या है, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर एंड करंट, एंड स्पीड ऑफ करंट बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर। तो आपने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज एक्स एंड स्पीड ऑफ करंट दैट इज लहर की जो चाल होती है वेव्स की, वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एंड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर आप 10 की स्पीड से क्या कर रहे हो, रॉइंग कर रहे हो, मतलब तैर रहे हो, तो 10 की स्पीड से अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, तैर रहे हो, और 5 की स्पीड से आपको लहर भी, दैट इज वेव भी आपको बहा रही है, तो आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहने लगोगे। मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो उस केस में जो टोटल स्पीड होती है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। मतलब जब आप पानी के बहाव में, जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर रॉ करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम या अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सपोज सामने से एयर बहुत तेज से आ रही है और आप भाग रहे हो, आप तेजी से भागोगे, लेकिन एयर की वजह से आप उतनी तेजी से नहीं चल पाओगे, क्योंकि एयर आपको अपोज करेगी, तो उस केस में आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि सामने से एयर या जो एयर बहुत तेजी से आ रही है और आप इधर से भाग रहे हो, तो स्पीड उस केस में कम हो जाएगी। सेम केस क्या है, वाटर का भी है, ठीक है। तो ये हो गया। और आप जानते हो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, रितु कैन रॉक डाउन स्ट्रीम 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड को आप क्या लिख सकते हो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस आपको दे रखी है कि भाई डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलता है 2 आवर्स में, तो कह सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, वो भी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब की बार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल इक्वेशन है, इजी इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो। आप जानते हो x प्लस वाई कितना गिवन है, 10, और x माइनस वाई कितना गिवन है, 2। इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल है, 6 प्लस 4 10 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है। चेक कर लो, सॉल्व कर लो। 2x इक्वल टू 12, सो 2 6 जा 12, तो x आ गया 6। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 6 प्लस y इक्वल्स टू 10, तो y आ जाएगा 10 माइनस 6, दैट इज 4, तो y आ गया 4, 6 एंड 4 10, 6 माइनस 4 2, ठीक है। चेक भी कर लिया आपने, तो ये हो गया आपके आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, देखो जब, तो x क्या है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रॉइंग इन स्टिल वाटर, रॉइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। ठहरे हुए पानी में कितनी स्पीड थी, और स्पीड ऑफ करंट आप चेक भी कर सकते हो, स्पीड ऑफ करंट। अब आप चेक भी कर सकते हो कि भाई अगर लहर के यानी करंट के ही डायरेक्शन में चलोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10, और 10 स्पीड से 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन ने बोला था। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आप 6 के स्पीड में चल रहे हो, लेकिन सामने से वाटर जो है 2 की स्पीड से अपोज कर रहा है, तो 4 की स्पीड से, तो 2 की स्पीड से ही आप चल पाओगे, तो 4 किलोमीटर चलने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने वेरीफाई भी कर लिया। ये था क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। सेकंड पार्ट करते हैं, नोट करो। देखो सेकंड पार्ट करते हैं। Correct, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days
while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी पूछा जाता है उसी को आप क्या कर लेते हो, लेट कर लेते हो. ठीक है, तो लेट कर लो. लेट द टाइम टेकन बाय वुमेन एंड मैन to finish the work, to finish the work be x and y days respectively. आपने लेट कर लिया कि लेट द टाइम टेकन बाय वुमेन एंड मैन इज x and y days. तो वुमेन कितने डेज ले रही है, x डेज, और मैन कितने डेज ले रहे हैं, y डेज ले रहे हैं टू फिनिश द वर्क. ठीक है, अब क्वेश्चन है बोला 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस टुगेदर इतने दिन में कर सकते हैं, 4 डेज में. ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन. ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ 4 वुमेन. ठीक है, सॉरी, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन. भाई एक वुमेन कितने दिन में फिनिश कर सकती है, x डेज में फिनिश कर सकती है. तो 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक वुमेन का 1/x. ठीक है भाई, अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है तो एक दिन में कितना होगा, उसका 1/5 पार्ट है ना. मान लो 2 दिन में पूरा हो जाता है तो एक दिन में कितना होगा, हाफ, दैट इज 1/2. 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/3, दैट इज 1/3. तो सिमिलरली x दिन में पूरा हो जाता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/x. सिमिलरली 2 डेज, क्योंकि कितनी वुमेन्स है, 2 वुमेन्स है. ठीक है, ये 1 वुमेन की बात हुई है. तो 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन. 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2/x. ठीक है भाई, एक वुमेन का 1 डे वर्क 1/x है तो 2 का कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन, एक आदमी का एक दिन का काम 1/y हो जाएगा. लेकिन कितने मेंस वर्क कर रहे हैं यहां पर, कितने मेंस, 5 मेंस. तो सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ 5 मैन, 5 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 5/y. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 4 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है, 4 डेज में. ठीक है, तो हमें 4 डेज का वर्क निकालना है. ठीक है, तो 4 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन. भाई एक दिन का काम ये है और ये है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5 दिन का काम हो जाएगा दिस प्लस दिस इनटू 4. ठीक है, कितने दिन में, सॉरी 4 डेज में. तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम ऑफ मैन प्लस एक दिन का काम ऑफ वुमेन. तो दोनों को ऐड करने से किसका काम मिल जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन. भाई ये किसका 1 डे वर्क है, 2 वुमेन का. ये किसका 1 डे वर्क है, 5 मैन का. तो दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y, 2/x प्लस 5/y. तो 4 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन. 4 डे वर्क कितना, भाई ये एक दिन का काम है तो 4 दिन का काम कितना होगा, इसको 4 से इंटू कर दोगे. भाई 4 से इंटू कर दोगे तो 4 दिन का काम हो जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि भैया इतने लोग तो 4 दिन में पूरा ही काम खत्म कर सकते हैं, जबकि हमने देखा 4 डे वर्क इतना आया है, जबकि 4 डेज में वो सारा काम पूरा 1 काम कंप्लीट कर देते हैं. इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. ये 1 के इक्वल है, ये बात आपको यहां पर समझनी. ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए. देखो बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअल मेथड है, रियल मेथड है. यहां पर आपको, अगर आप ये नहीं समझ पाते तो आपका माइंड सही से वर्क नहीं कर पा रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. तो यहां सोचना है आपको कि 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x. तो 2 वुमेन का डबल, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन 1/y. तो 5 मैन का 5 टाइम्स. दोनों का एक दिन का काम ऐड कर लो और दोनों का 4 दिन का काम 4 से इंटू कर देंगे. तो ये 4 दिन का काम है, जबकि क्वेश्चन ने बोला था 4 दिन में तो पूरा ही 1 वर्क कंप्लीट हो जाता है. इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 1 वर्क के. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं. आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हो, 2/x
प्लस 5/y इक्वल टू 1/4 भी लिख सकते हो। इस 4 को डिवाइड में ले आओ, ये हो गई इक्वेशन 1। नीचे दिखाई दे रहा है? ओके। अब देखो सिमिलरली, अब हम सिमिलरली लिख के डायरेक्ट लिखेंगे। आपको कंडीशन को बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे यहां पर अब बोला है 3 वुमेन एंड 6 मेन 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 3 वुमेन्स का, भाई ये कितने वुमेन्स का था? 1 वुमेन का, तो 3 वुमेन का कितना हो जाएगा? इसका 3 टाइम्स प्लस, और कितने मेंस हैं? 6 मेंस हैं, ठीक है, 6 मैन है। तो एक मैन का 1/y है, तो 6 मैन का कितना हो जाएगा? 6/y। और ये ऐड कर दोगे तो ये दोनों का, ये 3 वुमेन का है और ये 6 मैन का है। और ये कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं वर्क को? 3 डेज में। तो अगर इसको 3 से इंटू कर ले तो ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना था? 1 वर्क था। तो इस 3 को आप डिवाइड में ले जाओ, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 3/x 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये है 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो कुछ जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर क्या बोला हुआ था आपसे कि पहले आपको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, देन फिर सॉल्व करना है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आप विदाउट चेंज किए लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन 1 में मेंशन था कि आपको पहले रिड्यूस करना है तब सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व भी कर सकते हो। तो क्या करोगे? देखो इसको 3 से कर लो तो ये 6 हो जाएगा, इसको 2 से कर लो ये भी 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6/x, ये भी 6/x, 3 5 जा 15/y 3/4, ये हो जाएगा 12/y, ये हो जाएगा 2/3। इक्वेशन 3 एंड 4 सॉल्व कर लो, साइन चेंज करोगे तो कैंसिल। तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3/y, और 3/4 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 2/3 12, 4 3 जा 3 4 जा, तो ये 1/12 आ जाएगा, ठीक है, 1/12। तो ये आ गया 1/12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से y आपको मिल जाएगा 36। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, जिसमें भी आपका मन करे 3 में पुट कर लो सपोज, ठीक है। तो फ्रॉम 3 या 1 किसी में भी पुट कर लो, 1 में कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू कितना था? 1/4। तो y कितना आ चुका? y कितना आ चुका? 36। तो आ जाए 36 5/36 इक्वल टू 1/4। तो 2/x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/5 4 माइनस 5/36, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 4/36, ठीक है। 4 9 जा 36 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18, तो 18 क्या आ गया? 18 डेज। x आ गया 18 डेज और y आ गया 36। x क्या था? x था नंबर ऑफ डेज इन विच वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क, एंड y क्या था? नंबर ऑफ डेज इन विच मैन कैन कंप्लीट द वर्क। तो वुमेन कितने डेज में कर पा रही है? 18 डेज में कंप्लीट कर पा रही है, और मैन कितने डेज में कर पा रहा है? 36 डेज में कर पा रहा है। आप चाहें तो पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। 18 2/18 1/9 होता है, और 5/36 5/36 होता है। ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 1/4। तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, नोट करो। देखो थर्ड पार्ट करते हैं। कह रहा रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस, ठीक है। रूही 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार्शियली ट्रेन से और पार्शियली बस से ट्रेवल करती है। कुछ पार्ट वो ट्रेन से और कुछ पार्ट बस से ट्रेवल करती है। कह रहा शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और एंड द रिमेनिंग बाय बस, और रिमेनिंग को बस से ट्रेवल करती है, तो उसे 4 आवर्स लगते हैं। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाय बस, और बचा हुआ को बस से, तो उसे 10 मिनट लॉन्गर लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कूल लेवल पे जितने भी पेपर होते हैं उनमें तो ये 100% दिए ही जाते हैं, साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पर जो चीज पूछी जाती है उसी को हम क्या कर लेते हैं? लेट फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो लेट कर लो, लेट द स्पीड of train
एंड बस बी x एंड y किलोमीटर पर आवर। माना रेल और बस की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे बोला है कि टोटल टाइम, मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2। अगर आप ऐसे करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को, बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं। देखो टोटल टाइम, टाइम 1 प्लस टाइम 2 कितना गिवन है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 4 आवर्स गिवन है, 4 घंटे गिवन है टाइम 1 प्लस टाइम 2। जबकि दूसरी कंडीशन में टाइम 1 प्लस टाइम 2 कितना गिवन है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 टोटल 10 मिनट ज्यादा गिवन है, यानी 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स ये गिवन है। आप जानते हो टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी गिवन है भाई, फर्स्ट केस में बोला है, फर्स्ट केस में आपसे बोला है कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने आवर्स में चलते हैं, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेन से चलते हैं पहले। अच्छा ट्रेन की स्पीड क्या है, x, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस को चल रहे हैं ट्रेन से, 60। किस स्पीड से चल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड से, प्लस बची कितनी डिस्टेंस, 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 है, तो 240। और किस स्पीड से चलेंगे, बस की स्पीड से। ठीक है, तो ये टाइम कौन सा है जो ट्रेन ने लिया, ये टाइम कौन सा है जो बस ने लिया, और दोनों मिला के किसके इक्वल होने चाहिए, 4 आवर्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नाउ ये टाइम किसने लिया, ये टाइम लिया ट्रेन ने, कितना किलोमीटर चलने में, 100 किलोमीटर चलने में, तो 100 किलोमीटर किस स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से। बचा कितना, 200 किसकी स्पीड से, बस की स्पीड से। और कितना टाइम लगा, 4 आवर 10 मिनट। अब देखो 10 मिनट को क्या लिख सकते हो, 10/60 आवर्स लिख सकते हो, व्हिच इज 1/6। तो आप इसको 100/6 प्लस 100/x प्लस 200/y, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 आवर्स। ठीक है, आवर्स में बदल दिया, 10 मिनट को क्या लिख सकते हो, 10/60 आवर। ठीक है, नाउ लेट कर दो, लेट डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप क्या करो यहाँ पर 1/x को लेट करो या इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करो, जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि ऐसा आपसे कोई बोला हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या है देखो 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 थी, और 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 25/6। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई, 60 है, 60 को अगर मैं देखो, जीरो को तो इग्नोर कर दो, जीरो तो इसमें भी है और इसमें भी है, आप इसको कर दो 6 है, ये 5 से कर दो इसको, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसको किससे कर दो, इसको कर दो आप 3 से। ठीक है, जीरो तो दोनों में है, तो 5 6 जा 30, और 24 5 जा 1200 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 300/x प्लस 3 2 जा 600/y इक्वल टू 75/6। ठीक है, साइन चेंज करो, ये हो गया इससे कैंसिल। अब देखो 1200 माइनस 600 क्या हो जाएगा, 600/y, और ये 20 माइनस हो जाएगा 75/6, which is 120 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा 45/6 हो जाना चाहिए, 45/6। y आपको फाइंड करना है, तो y कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 45y इक्वल टू आ जाएगा 6 into 600, तो y आ जाएगा 6 into 600 डिवाइड बाय 45। कैंसिल आउट कर दो, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैंसिल कर दो इसको, 15 से कर दो, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ठीक है, और 3 2 जा 6, तो y आ गया आपका 80, 4 4 2 जा 8, 80, y आ गया 80। y की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो सबसे सिंपलीफाइड इक्वेशन यही दिख रही है, तो y फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाए 60/x प्लस 240/y कितना है, 80 है, इक्वल टू 4, 0 से 0 8 3 जा 24, तो 60/x प्लस 3 इक्वल टू 4, सो 60/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, तो 60/x क्या आ जाएगा 1, और ये यहाँ पर x डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू, तो x आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। x किसको लेट किया था, ट्रेन की स्पीड को,
y किसको लेट किया था, बस की स्पीड को। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई है 60 kmph किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस क्या आ गई, स्पीड ऑफ बस आ गई है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 80 kmph किलोमीटर पर आवर। सो दिस एंड्स विद योर एक्सरसाइज 3.6। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.7 करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। नॉलेज के लिए हम उसको करेंगे और जिन लोगों को नहीं करना है नहीं करें और जिनको नॉलेज की जरूरत है वो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।